Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is your English teacher शिल्पी तिवारी और आज हम मैरीगोल्ड के नेक्स्ट वर्कशीट को लेके हाजिर हैं आपके सामने जिसका नाम है फनी बनी यूनिट 5B दैट वाज अ स्टोरी चिल्ड्रन फनी बनी इजंट इट। मैरीगोल्ड की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। ये जो फूल रैबिट है इसकी बेवकूफ़ी से क्या क्या हो गया था। डू यू रिमेंबर द स्टोरी? सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट क्लास 2 में मैरीगोल्ड का ये टॉपिक ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। गो एंड वॉच इट एंड देन कम बैक टू मी फटाफट से एंड देन वी विल सॉल्व द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक फनी बनी। So shall we start? Okay, so come children and let's do the exciting exercises of the chapter Funny Bunny. स्टोरी याद है ना सबको कि फनी बनी एक दिन बैठा हुआ था और पेड़ से एक नट जाके उसके सर पर गिरा और उसके बाद उसने जो फुलिश एक्टिविटीज करी हैं, ओ माय गॉड। तो चिल्ड्रन, ऐसी बेवकूफ़ी किसी को भी नहीं करनी है। कोई भी आपको बुद्धू बना के चला जाए, इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। और यही हुआ था आपके रैबिट माने फनी बनी के साथ। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन। पता ही है आपको कि हमको सेंटेंस पढ़ना है और करेक्ट वाले ऑप्शंस पे टिक मार्क करना है। पहला क्वेश्चन है, वन डे समथिंग फेल ऑन द बनीज हेड। एक दिन बनी माने रैबिट जो था उसके हेड पर कुछ गिरा। इट वॉज अ ए कोकोनट, क्या एक नारियल गिरा उसके सर के ऊपर? बी नट गिरा। सी पीनट माने मूंगफली का दाना गिरा। या फिर डी कैश्यू नट या उसके ऊपर कैश्यू नट गिरा। क्या गिरा था रैबिट के ऊपर जिसके कारण वो इतना पैनिक हो गया था? सो यस चिल्ड्रन, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज योर नट। One day the net fell on the head of bunny. So which answer is correct? That is B option, nut. Fine. Next question. He ran to tell the, और जैसे ही नट गिरता है he gets scared, और वो कहाँ जाता है बताने के लिए? दौड़ के। वो सोचता है कि चलो भागो और किसको बताओ? A ऑप्शन गार्ड्स को बताओ, B ऑप्शन सोल्जर्स को बताओ, C ऑप्शन किंग मतलब राजा को बताओ, या डी ऑप्शन या फिर शिकारी माने हंटर को बताओ। तो ही डिसाइडेड टू रन एंड टेल द किंग। वो किंग को बताने भागता है। ठीक है, किंग को बताने भागता है कि मेरे क्या होने वाला है, स्काई पूरी तरह से गिरने वाला है, स्काई इज गोइंग टू फॉल। और ये खबर वो किंग को दौड़ के बताने चला जाता है। ठीक है, और रास्ते में फिर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसकी बातों को बिलीव करते हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ऑन द वे ही फर्स्ट मेट, अब जब उसके सर पर एक नट गिरता है और उसको लगता है कि द स्काई इज गोइंग टू फॉल और ही डिसाइडेड टू गो एंड टेल दिस टू किंग। रास्ते में चिल्ड्रन सबसे पहले उसको कौन मिलता है? विच फ्रेंड ऑफ हिज ही मेट? ऑन द वे ही फर्स्ट मेट ए लकी डकी, क्या वो लकी डकी से फर्स्ट मिलता है? सेकेंड पुसी गुसी, क्या वो सेकेंड पुसी गुसी से मिलता है? सी कॉकी लॉकी, क्या वो कॉकी लॉकी से मिलता है सबसे पहली बार? या फिर हेनी पेनी? तो चिल्ड्रन द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज हेनी पेनी। जैसे ही डिसाइडेड टू गो एंड टेल दिस टू किंग, ही फर्स्ट मेट द हेन हेनी पेनी। ठीक है, और हेनी पेनी भी बिलीव कर लेते हैं रैबिट की बातों का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर ऑल ट्रैप्ड बाय, और फिर उनको कौन ट्रैप कर लेता है चिल्ड्रन? ए कॉकी लॉकी, क्या उन्हें कॉकी लॉकी ट्रैप करता है, फंसा लेता है अपनी बातों में? बी वॉक्सी फॉक्सी, क्या वॉक्सी फॉक्सी उनको फंसाता है? सी वुल्फी कुल्फी, क्या वुल्फी कुल्फी उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करता है? या फिर स्नेकी वेकी? सो चिल्ड्रन, जब हेनी पेनी को वो लेता है तो फिर आगे जाके वो कॉकी लॉकी से मिलता है कॉक, और फिर वो डक से मिलता है, और इस तरह से चिल्ड्रन वो पहुंचते पहुंचते किसके पास पहुंचते हैं? फॉक्स के पास। और फिर फॉक्स अपनी चालाकी से उन सबको अपनी बातों में फंसा लेता है। He was a greedy. So children, they were all trapped by whom? They were all trapped by B, that is Voxy Foxy.
है ना। तो इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं सोच लेना चाहिए। सोचना चाहिए कि एक नटी तो गिरा था एंड देन ऑल दीज एनिमल्स वर ट्रैप्ड बाय वॉक्सी फॉक्सी। ठीक है, नेक्स्ट। इन द एंड फनी बनी एंड हिज फ्रेंड्स वर, लास्ट में फनी बनी और साथ में जितने भी फ्रेंड्स उसके साथ इकट्ठा हुए थे, दे ऑल वर ए शट इन अ केव, एक गुफा में उन्हें बंद कर दिया जाता है, बी खा लिया जाता है ईटन अप, सी पुट इन अ केज, पिंजड़े में उन्हें पुट कर दिया जाता है, या फिर डी थ्रोन इन द रिवर, पानी में उन्हें फेंक दिया जाता है। So last में they were trapped by Foxy Foxy and the fox was very clever. He ate them all. तो क्या होता है सबके साथ? सबके साथ ये होता है कि they were all eaten up by Foxy Foxy. ठीक है? So B option, eaten up. Next. With the help of the clues given below, complete the crossword with the opposites of the words given. Children, आपके सामने क्या दिए हुए हैं? पूरे sentences across के दिए हुए, down के दिए हुए हैं। आपको children इनके opposites लिखने हैं, ठीक है? तो पहला है the opposite of cold is, ठंडे का opposite क्या होता है children? It is hot. Then the opposite of clean is, क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है? साफ का? डर्टी। कहते हैं ना यार तुम बिल्कुल डर्टी हो, तुम क्लीन नहीं हो, है ना। देन द ऑपोजिट ऑफ थिन माने पतला, दुबला, इसका ऑपोजिट क्या होता है? थिन का ऑपोजिट होता है चिल्ड्रन थिक, राइट। सो द ऑपोजिट ऑफ थिन इज चिल्ड्रन थिक। देन द ऑपोजिट ऑफ फुल माने पूरा भरा हुआ है, द जार इज फुल ऑफ वाटर। और अगर जार में बिल्कुल भी पानी ना हो तो फुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इट विल बी एन एम्प्टी। तो ऑपोजिट ऑफ फुल इज एम्प्टी। देन द ऑपोजिट ऑफ हार्ड माने कड़ा, हार्ड का ऑपोजिट क्या होता है? हार्ड का ऑपोजिट होता है सॉफ्ट, फाइन। द ऑपोजिट ऑफ सार माने खट्टा, कितना खट्टा है ये। और सार का ऑपोजिट क्या होगा? खट्टा है तो दूसरी चीज क्या खानी पड़ती है? मीठा। दैट इज सार इज स्वीट, है ना। द ऑपोजिट ऑफ सार इज स्वीट। नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ सैड इज हैप्पी, राइट। सो ये तो बहुत सिंपल है। ऑपोजिट ऑफ सैड इज हैप्पी। देन the opposite of slow, धीरे धीरे धीरे, is fast. The opposite of slow is fast. Then the opposite of close, pass, इसका opposite क्या होगा? दूर, that is far. The opposite of close is far. Then the opposite of late is, कितना late उठते हो तुम? Is early. Fine. The opposite of late is early. Early to bed, early to rise. Then the opposite of under. Under का opposite क्या होता है? नीचे. तो क्या होगा? Over. The opposite of under is over. Then the opposite of foolish. कौन था foolish? Rabbit. फनी, बनी, कॉकी, लॉकी, ये सब क्या थे? फुलिश थे, बुद्धू थे। और कौन था क्लेवर? फॉक्स वॉज क्लेवर। तो फुलिश का ऑपोजिट इज क्लेवर। ये तो हमने स्टोरी में ही देख लिया, ठीक है। देन द ऑपोजिट ऑफ बिलो, नीचे। ऑपोजिट ऑफ बिलो इज अबव। क्या होता है? अबव स्टूडेंट्स। द ऑपोजिट ऑफ बिलो इज अबव। Then the opposite of wide, चौड़ा। चौड़ा का opposite क्या होगा? सकरा, that is narrow. The opposite of wide is, students, it is narrow, N-A-R-R-O-W. 15th, the opposite of rainy, बरसात का opposite क्या होगा? सूखा, that is dry. Fine. And the last one,
द ऑपोजिट ऑफ पुल माने खींचना का ऑपोजिट पुश माने धक्का देना, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर पुश, ठीक है। सो दीज ऑपोजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ, सो यू मस्ट नो द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये रहे 1 to 16 तक के वर्ड्स के आपके ऑपोजिट के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई लव टू ईट बनानास, आई एम अ, मुझे बनानास खाना, केले खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या हूं। आई एम अ मंकी, मंकी लव्स ईटिंग बनाना चिल्ड्रन, ठीक है। सेकेंड, माई बेबी इज कॉल्ड द जोई, मेरे बेबी को जोई बुलाते हैं। आई एम अ kangaroo, the baby of a kangaroo is known as zoe children, जो उसके पाउच में रहता है, ठीक है। सो कैंगरू के बेबी को हम सब कहते हैं जोई। नेक्स्ट, आई हैव अ हॉर्न ऑन माई नोज, मेरे नोज के ऊपर क्या है, सींग। आई एम अ राइनोसोरस, क्लियर, आई एम अ rhinoceros, very very big animal children, rhinoceros जिसकी सींग नोज पर होती है। I am a rhinoceros. Next, I have stripes on my body and I look like a big cat. मेरी बॉडी में स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, और मैं बड़ी कैट की तरह दिखता हूं। I am a टाइगर, है ना, टाइगर के शरीर में धारियां होती हैं, और देखो तो वो बड़ी खतरनाक सी कैट नजर आता है। नेक्स्ट, आई एम अ डैश, आई एम स्मॉल एंड आई लव टू ईट चीज, तो ये कौन है, सबसे शैतान, माउस। आई एम अ माउस, माउस को चीज खाना बहुत पसंद है और नट्स खाना, राइट। आई एम अ माउस, आई एम स्मॉल एंड आई लव टू ईट चीज। नेक्स्ट, आई कैन हॉप एंड जंप, आई लव कैरेट्स, मैं कूद सकता हूँ और मुझे कैरेट्स खाना बहुत पसंद है। आई एम अ रैबिट, है ना। और अपनी स्टोरी में रैबिट का क्या नाम था स्टूडेंट्स, अपनी स्टोरी में रैबिट का नाम था फनी बनी, जो कि बहुत बुद्धू था, है ना। So children, rabbits love eating carrots. Clear? Okay, next. I run and gallop. I sleep with my shoes on. I am a, children, मैं बहुत बड़ा बड़ा भागता हूँ कदम ले लेकर, और मैं खड़े खड़े सोता हूँ। I sleep with my shoes on, मतलब मैं खड़े खड़े सोता हूँ। I am a, so student, I am a horse, जो कि खड़े खड़े सोता है और भाग भाग के बड़े बड़े कदम ले लेके दौड़ता है, ठीक है। सो आई एम अ हॉर्स। I have bright and colorful wings. I used to be a caterpillar, but now I am a, so children, मेरे पास बहुत सुंदर पंख हैं, bright और colorful, और मैं पहले एक caterpillar थी, और अब मैं क्या हूँ, अब मैं हूँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पहले क्या होती है, कैटरपिलर, और कैटरपिलर ही ग्रो करके क्या बनती है, बटरफ्लाई, ठीक है। सो आई एम अ बटरफ्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। चिल्ड्रन, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब जम्बल्ड हैं, कोई भी सही तरीके से नहीं लिखे, हमको इन्हें सही तरीके से लिख के मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रैबिट वेरी द स्कैर्ड वॉज, ये क्या है, तो इसका क्या आंसर होगा, द रैबिट वॉज वेरी स्कैर्ड, रैबिट बहुत ज्यादा डरा हुआ था। The rabbit was very scared, है ना, जब उसके ऊपर नट गिरता है आसमान से तो he gets very scared. The rabbit was very scared. Second, ran tell king the he too,
क्या होगा ये? तो कौन जाता है? रैबिट, माने ही ran to tell the किसको? किंग को, है कि नहीं? रैबिट भाग कर किसको बताने जाता है? किंग को. He ran to tell the king. ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है अपना, ठीक है? So the rabbit was very scared. He ran to tell the king. Next. Third, met fox, duck, he, a and a. तो क्या होता है चिल्ड्रन? वो किससे मिलता है रास्ते में? वो मिलता है he met a duck and a fox. चिल्ड्रन, जब हम जम्बल्ड सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाते हैं तो हमें पूरी तरह से सेंटेंस को समझना पड़ता है. सो ही मेट अ डक एंड अ फॉक्स. अकॉर्डिंग टू स्टोरी यही होता है कि पहले वो बहुत सारे अपने फ्रेंड से मिलता है, उसमें एक डक भी था, और उसके बाद किससे मिलता है? फॉक्स से. ठीक है. फोर्थ, फॉक्स ग्रीडी द वॉज कनिंग एंड. सो चिल्ड्रन, ये कैसे शुरू होगा? द फॉक्स वॉज. फॉक्स कैसा था? द फॉक्स वॉज ग्रीडी एंड कनिंग. फाइन. फॉक्स क्या था? लालची था, और साथ में क्या था वो? कनिंग था, चालाक खोपड़ी थी उसकी. ठीक है. द फॉक्स वॉज ग्रीडी एंड कनिंग. नेक्स्ट, फूल्ड द एवरीवन फॉक्स. कौन बुद्धू बना देता है सबको? फॉक्स बनाता है. तो सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉक्स. सो क्या होगा? द फॉक्स फूल्ड, सबको बुद्धू बना देता है ना. द फॉक्स फूल्ड everyone. चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? तो देखो, सारे उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस को हमने प्रॉपरली से राइट कर दिए हैं, है ना. वी हैव रिटन द करेक्ट सेंटेंसेस. नाउ दे आर मीनिंगफुल. क्लियर? ओके. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. Certain words have been shortened in the lesson. Children, स्टोरी में कुछ वर्ड्स को छोटे कर दिए थे, शॉर्ट कर दिए थे. We use the apostrophe mark. हम शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये मार्क, जिसे हम कहते हैं apostrophe mark. To join the two words. जब हमको दो वर्ड्स को छोटा करके एक वर्ड बनाना होता है तो हम कौन सा मार्क यूज करते हैं? We use an apostrophe mark. आप देख सकते हैं कैसा है. To join the two words. जैसे एग्जाम्पल में देखो, I am, I प्लस M. इनको शॉर्ट करने के लिए ए हटा दिया और ऊपर क्या बना दिया? एपोस्ट्रॉफी. तो शॉर्ट हो गया. नेक्स्ट, आइल, आई प्लस विल, और डब्ल्यू हटा के और आई हटा के क्या लगा दिया? एपोस्ट्रॉफी, और शॉर्ट कर दिया. देन वी आर, ए हटा के चिल्ड्रन क्या लगा दिया? एपोस्ट्रॉफी. तो वी प्लस आर. इस तरह से हम बहुत सारे शब्द को शॉर्टन कर सकते हैं बाय पुटिंग व्हाट टाइप ऑफ मार्क? एन एपोस्ट्रॉफी मार्क. So here are the words now. Now you have to tell me that which word is added to make the word short. ठीक है? So write the full forms of the following. She apostrophe s, that is she's. तो ये कौन से दो वर्ड से बना है? ये बना है चिल्ड्रन she plus is. ठीक है? she plus is. जब हमने I हटा दिया और I की जगह क्या लगा दिया? एपोस्ट्रॉफी, तो बन गया था शीज. ठीक है. नेक्स्ट, यू अपोस्ट्रॉफी आर ई. क्या शब्द है ये? तो एक तो बहुत ही क्लियरली लिखा है, दैट इज यू प्लस ए को हटा के बन गया था आर ई, दैट इज यू प्लस आर, योर. क्लियर? देन ही अपोस्ट्रॉफी डबल एल. तो ही प्लस क्या हटाया गया है? विल. डब्ल्यू आई हटा के अपोस्ट्रॉफी एस लगा के डबल एल बनाया. ही विल, दैट इज हिल. देन इट अपोस्ट्रॉफी एस. क्या हटाया है चिल्ड्रन? यस, आई हटाया है, क्योंकि लेटर क्या है? इज. इट प्लस इज इट्स.
अपॉस्ट्रॉफी लगा के। नेक्स्ट, इजंट, तो क्या हटा है चिल्ड्रन? पहला वर्ड तो एज इट इज लिख दो, दैट इज IS प्लस N के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी है, तो मतलब वहां से शब्द हटा है। तो ये क्या शब्द था? नॉट। इज प्लस नॉट इजंट। क्लियर? तो डेली चिल्ड्रन, डे टू डे सेंटेंसेस में देयर आर टाइम्स जब हम इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। तो आपको ये समझना है कि दैट बाय पुटिंग अपॉस्ट्रॉफी यू कैन मेक दीज वर्ड्स मीनिंगफुल। क्लियर चिल्ड्रन? सो शी प्लस इज शीज, यू प्लस आर योर, ही प्लस विल हिल, it प्लस इज इट्स, is plus not isn't. Clear? Okay. Next, question number 6. Fill in the blanks with the words from the box. आपको ये बॉक्स के अंदर से सही वर्ड्स को फिल करके ये पूरी स्टोरी बनानी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived, कौन है ये? Crow, mouse or deer. So once upon a time there lived how many friends? 3 friends. ये आ गया 3. Once upon a time there lived 3 friends in a forest. A deer, a crow, और कौन है साथ में? And a mouse. Fine. A deer and a mouse. समझ गए? एक डियर था 3 फ्रेंड्स में से, एक क्रो था और एक माउस। One day, कौन सा एनिमल है ये? This is a turtle. One day, a turtle came. कौन आया? Turtle. A turtle came and asked them to let it join their group. एक दिन एक टर्टल आया और वो तीनों फ्रेंड से बोला कि क्या तुम भी मुझे अपने ग्रुप में शामिल होने को दोगे? Because he also wanted to be friends with them. Some days later, a hunter came. फिर टर्टल के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद कौन आता है जंगल में? हंटर, माने कि शिकारी। ठीक है, तो अब 3 फ्रेंड्स से कितने फ्रेंड्स हो गए थे? 4। कौन कौन? टर्टल, डियर, क्रो और माउस। और एक कुछ दिन के बाद में कौन आता है? अ हंटर केम। ठीक है, एक शिकारी आया। देन द डियर रैन अवे। जैसे ही एनिमल्स ने हंटर को देखा, सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। डियर जो था, इट रैन अवे, भाग गया। द क्रो, कौवा क्या करता है? द क्रो फ्लू इन द स्काई। वो तो चुपचाप जाके कहां चला जाता है? उड़ के स्काई में, वो तो सेफ हो जाता है। क्रो फ्लू इन द स्काई, वो आसमान में उड़ गया। एंड द माउस हिड इन अ, माउस कहां छुप गया चिल्ड्रन? माउस जाके एक छेद में छुप गया, दैट इज अ होल। द माउस हिड इन अ होल, एक गड्ढे में जाके छुप जाता है। द पुअर टर्टल, बेचारा टर्टल, वॉज कॉट, पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ही धीरे चलता है, तो वो पकड़ में आ जाता है। इन अ नेट, वो जाल में, हंटर के बिछाए जाल में पकड़ में आ जाता है। द पुअर टर्टल। The 3 friends thought of a plan to free the turtle. वो तीनों जब देखते हैं कि टर्टल तो नेट में फंस चुका है, तो वो एक प्लान सोचते हैं। ठीक है, they thought of a plan. The deer, deer क्या करता है? The deer came back. deer वापस आ जाता है, जो भाग गया था deer, वो वापस आ जाता है। The deer came back. Then what happened? And lay down pretending to be asleep. और आके लेट जाता है दिखाते हुए कि मैं सो रहा हूं। प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि वो क्या कर लिया है? सो चुका है डियर। When the hunter saw this, जब हंटर देखता है डियर को सोते हुए, he put the turtle down. वो जो टर्टल जो नेट पे फंसा लेके जा रहा था, उस टर्टल को नीचे रखता है। He put the turtle down and went to catch the deer. और जाता है डियर को कैच करने। ठीक है, डियर को देख के उसको लालच आ जाता है।
द माउस क्विकली वेंट एंड कट द नेट। और जैसे ही टर्टल का जाल नीचे रखते हैं, माउस फटाफट जाता है और उस जाल को कट कर देता है। ठीक है, द टर्टल क्रॉल्ड एंड हिड बिहाइंड द बुशेस। टर्टल जाल से निकलकर क्रॉल करके बुशेस माने घास के पीछे जाके हिड छुप जाता है। और इस तरह से 3 फ्रेंड्स कौन कौन, डियर, माउस और क्रो ने मिलके किसकी जान बचाई स्टूडेंट्स? टर्टल की, अपने फ्रेंड की जान बचाई। फ्रॉम whom? फ्रॉम द हंटर। क्लियर? As soon as the hunter came close to the deer, जैसे ही हंटर डियर के पास पहुंचा, it jumped and ran into the forest. डियर कूदा और दौड़ के फॉरेस्ट पे भाग गया। The poor hunter had to go back to his home empty-handed. बेचारा हंटर को अपने घर कैसे जाना पड़ा? खाली हाथ। टर्टल भी हाथ से निकल गया और डियर भी हाथ से निकल गया। और इस तरह से 3 फ्रेंड्स सेव्ड द लाइफ ऑफ देयर 4th फ्रेंड, दैट इज अ टर्टल। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप वर्ड्स को देख के अपनी स्टोरीज भी बना सकते हो, बस आपको सही तरीके से पुट करना आना चाहिए। ठीक? Did you like the story? I love the story. Moral क्या है कि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, वो मुसीबत में कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम विथ न्यू वर्कशीट के साथ में मिलेंगे। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जैसे कि वर्कशीट की बुक, प्रैक्टिस बुक्स। अगर आपको अपनी कोर्स बुक के अलावा और भी बहुत सारी बुक से प्रैक्टिस करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो चिल्ड्रन इस वीडियो के नीचे फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यू कैन फिल दैट अप एंड सेंड इट टू अस। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल प्रोवाइड यू योर बुक्स। So children, my dear lovely students, next वाले वीडियो में with new worksheet के साथ मिलेंगे। Till then, keep following Magnet Brains, keep subscribing and liking। ध्यान रखें, अगली बार जल्द मिलते हैं। बाय बाय।